हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज जैसा कि आप जानते हैं, कल बीपीएससी का 67 का पीटी है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हिस्ट्री के, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाए। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें, सबसे पहला देखो यहाँ पे लिखा है कलर, यानी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी दे रखी है इसमें कि कौन सा कलर फाउंड करा गया था इंडस, तो रेड कलर है। फिर है कौन सा एनिमल फाउंड नहीं करा गया था, तो काऊ है, याद रखना। कौन से साइड पे पोर्ट पाया गया था, लोथल साइड, याद रखना, लोथल साइड पे पोर्ट पाया गया था। पेपर में कहीं पूछ ले बिगेस्ट हड़प्पा साइड कौन सी है, तो रानी राखीगंज, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी, ध्यान रखना। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि किसने बोला था, किस आईआईटीएन बॉम्बे या किसी ने कहा था कि ड्रॉट फॉल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन 900 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये रिसर्च का है। फिर है गायत्री मंत्रा किस मंडल में लिखा गया, थर्ड मंडल में लिखा गया है, ऋग्वेदा के थर्ड मंडल में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर 9 मंडल में क्या है, ऋग्वेदा में सोमा की बात करेगी। सोमा का मतलब होता है विस्की। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था अर्थावेदा में किसकी बात करेगी है, तो अर्थावेदा में मैजिक की बात करेगी है, ब्लैक मैजिक की। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, बॉगेज कोई इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, ये किस के नाम पर है, तो वैदिक गॉड्स है, वैदिक गॉड को वो है, समर्पित है, ध्यान रखना। पेपर में को पिछले 10 किंग करके है, पुरुषनी रिवर। ठीक है, पुरुषनी रिवर। ठीक, उसके बाद है अनटचेबिलिटी, ये धर्मशास्त्र फेज़ में लिखा गया था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध जो कि है उनका कुशीनगर, याद रखना, कुशीनगर है इनका जन्म स्थान। ठीक, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है इन्होंने पहले जो धामा दिया था, इन्होंने सरमन में दिया था, सारनाथ, जिसमें महाबोधि टेम्पल बिल्ट बाय जीबी रिसीव इनलाइटमेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, जीबी का मतलब है गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त करी थी, महाबोधि टेम्पल में। ठीक है, विश्व शास्त्री स्तूपा कहाँ पर है, राजगीर में है। फिर है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा फ्लोरिश अंडर द गुप्ता एम्पायर, पूछता है नालंदा, तो नालंदा किस टाइम पे बहुत फ्लोरिश था, तो याद रखना गुप्ता के टाइम पे। और नालंदा की फाउंड किसने करी, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने करी थी 450 AD में। फिर इसमें दे रखा है नालंदा महावीरा फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है, ध्यान रखना। फिर है महावीरा जैन, इनका खुश वैशाली में है। ठीक है, 599, और यहाँ पावापुरी में इनकी डेथ की। फिर फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आए हैं, जमाली, याद रखना। ये मैंने सारे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन से वहाँ से लिए हैं, सारे हाथ से लिखे गए हैं। ठीक है, अब आजीविका महाक्षी गौशाला, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा, याद रखना, उज्जैन। फर्स्ट मगधा अम्पायर, याद रखना, 600 BC में बिम्बिसारा, जो कि हर्यंका डायनेस्टी के रूलर थे। इसके बाद अगर हम बात करें आगे इस शीट की, तो इसमें आप देखोगे इनिशियली 16 महाजनपद हुआ था। ठीक है, महाजनपद अगुतुल्ला, ये पेपर में पूछा गया कि 16वां महाजनपद कौन सा था, अगुतुल्ला निकाया। इनिशियल कैपिटल ऑफ मगधा आपको सबको पता होना चाहिए, ग्रीवजा, जो राजगीर आगे पड़ा था। अजातशत्रु किससे रिलेटेड है, हर्यंका डायनेस्टी से। लास्ट किंग ऑफ कर्नाटका डायनेस्टी हरिसिम्हा, याद रखना। लैंग्वेज यूज टू इंस्क्रिप्ट अशोका के में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी गई है, प्राकृतिक, याद रखना। स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, कौन सी, खरोष्टी लिपि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। फिर ये भी कई बार पूछता भी है, मैगस्थनी डिवाइड मौर्यन सोसाइटी, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करा था, 7 पार्ट में डिवाइड करा था। मोस्ट फेमस लर्निंग सेंटर ड्यूरिंग द मौर्य, याद रखना, तक्षशिला है इसका आंसर। ठीक है, लास्ट मौर्य एम्पायर था बृहदत्ता। ठीक है, बृहदत्ता। फिर है किंग खारावेला रिलेटेड टू हाथी गुम्फ स्क्रिप्ट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, और एक बार इसको नोट्स को देख भी लोगो तो याद हो जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लेना आप। नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया किसको बोला गया, समुद्रगुप्त को बोला गया। गुप्ता एम्परर जो था वो स्कंदगुप्त, ठीक है, जिसने हराया था किसको, ह्यूनास। ठीक है, फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन ऑफ टाउन, किसके टाइम में ग्रेजुअली टाउन डिक्लाइन होने लग गया था, गुप्ता पीरियड के टाइम में। लैंड रेवेन्यू जो था वो कितने पार्ट था, याद रखना, गुप्ता पीरियड में लैंड रेवेन्यू कितना, 6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन का 6ठा पार्ट रखता था लैंड रेवेन्यू के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइनीज़ ट्रैवल
515 से लेके 520 AD में कब इंडिया आया था, ठीक है, याद रखना। कई बार ये पूछ लेता है कब आया था चाइनीज़ ट्रैवलर्स। फिर हर्षवर्धना के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी, याद रखना। ये व्यक्ति जो है चाइनीज़ ट्रैवलर आया था, ठीक है, याद रखना। नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय करा था 1200 सेंचुरी में। खजुराहो टेम्पल कहाँ है? चंदेला आर्किटेक्ट का है। रूलर जो है स्लेव डायनेस्टी, कौन थे उसके फाउंडर? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसको लक्ष्य बकश के नाम से भी जानते थे, याद रखना। ये बहुत बार पेपर में पूछता भी है। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था, लेकिन बाद में कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, और फिर उसको पूरी तरीके से आगे और कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इन तीनों का नाम याद रखना, कई बार पेपर में पूछता है कि इसमें से कौन रिलेटेड है कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन करने से। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दे रखा है कि सर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान डेवलप खालिसा लैंड डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने खालिसा लैंड डेवलप करा था। इसी के टाइम में एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड, याद रखना, पेपर में कई बार पूछता है। किसके टाइम में बेरोजगार लोगों को रोज़गार देने की बात करी थी? फिरोज तुगलक के टाइम में, ठीक है, याद रखना। इम्प्रूव क्वालिटी, और इसी के टाइम में याद रखना इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फूड की भी बात करेगी है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद है लास्ट में नीचे देख रहे हो कि रूल ओवर बाय इंडिया आफ्टर इन्वेंशन ऑफ तैमूर, सैयद डायनेस्टी है, तैमूर का सैयद डायनेस्टी आया था। और पर्शियन ट्रैवलर एक आया थे व्यक्ति, अब्दुल रज्जाक, ये आया था, कई बार पेपर में पूछता है। और उसके बाद जवाती स्टेट, ये क्या है? सुल्तान पीरियड, मतलब स्टेट ऑफ लॉ, ठीक है। सरब बहुत इंपॉर्टेंट है। सरब किससे रिलेटेड है? इरीगेशन टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ इसको ना एक बार नोट्स को देख के चले जाना। मुझे लगता है पर्सनली 4-5 क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस चैनल पर कोई अगर नए हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कल इसमें से 4-5 क्वेश्चन फंस सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।